रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान 3 राज्यों में मिली जीत पर नरेंद्र मोदी की खूब प्रशंसा की है। व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी की गारंटी से लेकर मेक इन इंडिया पर अपना निजी मत दुनिया के साथ साझा किया है। वैसे दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष मोदी की वर्किंग स्टाइल के मुरीद हैं, लेकिन आप दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और देश के विपक्षी नेताओं का पीएम मोदी को लेकर मत एक साथ देखें तो आपको अलग अलग राय भी नजर आएंगी। अगर उनकी वर्किंग स्टाइल को पढ़ने में विपक्ष के नेताओं से गलती हो रही है या फिर जानबूझकर सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते, सच क्या है, हमने पुतिन के बयान पर एक विश्लेषण तैयार किया है। हालांकि आपको मोदी को लेकर दो तरह की सोच का फर्क आसानी से समझ में आएगा। मोदी के हर एक्शन को जो विरोध के चश्मे से देखते हैं, आज उन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ताजा स्टेटमेंट को सुनना चाहिए। ये एक राष्ट्र के प्रमुख का मोदी को लेकर अपना पर्सनल असेसमेंट है। पहले उस असेसमेंट को सुनिए। पुतिन ने 3 राज्यों में मिली जीत को मोदी गारंटी से जोड़ा और फिर मोदी गारंटी का मतलब समझाया। पुतिन मानते हैं जहां भारत के हित की बात आती है, वहां मोदी बड़े और कड़े फैसले लेने से नहीं झिझकते। दुनिया की महाशक्ति का दबाव भी मोदी के नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन मोदी के विरोध में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह फ्लॉप है। राहुल गांधी तो विदेश नीति पर मोदी सरकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक जारी कर चुके हैं। Absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर उंगली उठाता है। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर मानते हैं कि देश में बज रहे विरोध के लाउडस्पीकर को दुनिया सीरियसली नहीं लेती। इस पे there was a lot of attention that we took a very strong stance about buying our right to buy oil from Russia. If we take today a strong position on terrorism, we take a strong position because we are big victims of terror. तभी तो अपने आलोचकों को मोदी बार बार यही समझाते हैं, आरोप और आलोचना में फर्क है। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है, लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। बहुत लोगों को मोदी के तर्क में तथ्य की कमी नजर आ सकती है। यहां तक कि मीडिया पर भी सवाल उठते आए हैं। आज उन्हें मोदी पर लिखी गई ग्लोबल हेडलाइन को पढ़ना चाहिए। मतलब 2024 से पहले मोदी के चेहरे पर जनता की मुहर को दुनिया किस चश्मे से देख रही है। भारत के खिलाफ दुनिया में झूठा नैरेटिव बनाने वाली पाकिस्तानी मीडिया ने भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का लोहा माना। एक हेडलाइन को सैंपल के तौर पर देखिए। पोल रिजल्ट्स शो स्ट्रॉन्ग मोदी ग्रिप ऑन इंडिया। मतलब चुनावी परिणाम बताते हैं कि भारत पर मोदी की पकड़ मजबूत है। ऐसे ही दूसरे मीडिया संस्थानों ने कांग्रेस की हार के पीछे मोदी की गारंटी को वजह बताया। आज पुतिन ने जो कहा, जो पाकिस्तानी मीडिया में छप रहा है, यही बात पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मोदी के लिए कही। यही सारांश है मोदी की अगुवाई में भारत की कूटनीति का। सोचिए, G20 की मेजबानी से भारत का डंका दुनिया में बजा, लेकिन सियासत के चलते विपक्ष G20 की कामयाबी पर कटाक्ष की कटार चला रहा है। पीओके छीन के तुम ला के दिखाओ कि जो कांग्रेस ने नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। एक सेब तो कम से कम लाया करो पीओके से, कि अगर दम है, हिम्मत है। ये दोनों बहादुर हमारे देश की, जो हर वक्त बहादुरी की बात करते हैं, ये हमटी डमटी दोनों जाके पीओके छीन के हमारा कब्जे में लाए, क्योंकि सदन के अंदर ये बात कहे गए थे
विपक्ष को G20 का दम नजर नहीं आ रहा, लेकिन मोदी की लीडरशिप में दुनिया ने G20 की मेजबानी को सराहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम मोदी का नाम लेकर अपने मुल्क के हुक्मरानों की लानत मलामत कर रही है। बीते 9.5 वर्षों में पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की एक नई इमेज पेश की, वही नई इमेज जिसमें भारत को लेकर दुनिया भर में प्रचलित नैरेटिव की हवा निकल गई। आज भारत को लेकर दुनिया की सोच बदली है, तो उसके पीछे उनकी अगुवाई में भारत की कूटनीति में स्थापित किए गए नए आयाम हैं। मोदी ने भारत की इमेज को कैसे बेहतर किया, ये 3 राज्यों में चुनावी जीत के बाद दुनिया के प्रमुख समाचार पत्र की सुर्खियों ने बता दिया। चाहे अल जजीरा हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या चीन का मीडिया, सभी ने एक सुर में बीजेपी को मिली जीत को जनता के बीच मोदी की गारंटी बताया। एक एक कर आप इन हेडलाइंस पर नजर दौड़ाइए। दुनिया इस जीत में 2024 का मैसेज देख रही है, यानी मोदी की हैट्रिक। अगर मोदी की गारंटी पर देश और दुनिया को यकीन है, तो उसके पीछे है मोदी का होमवर्क, जिसे उनके विरोधी बैड वर्क करार देते हैं। पहले मोदी पर विरोधियों के हमले के पीछे का तर्क और तथ्य समझिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। तो क्या सिर्फ विरोध के लिए विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति को फ्लॉप बताता है? बीते 9.5 सालों में टीम विपक्ष ने हर मौके पर मोदी सरकार को विदेश नीति पर 0 नंबर दिया। क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य अदानी जी को और अमीर बनाने का है? पिछले 9 सालों से मोदी जी ने भारत को भ्रम में रखा है और अदानी जी को अपने साथ विश्व भ्रमण में। The role of foreign policy is to strengthen India's economy internally as well as in every other respect. But there are, I think, instances where the Modi government has taken steps which are not necessarily in the best interest of our country. आरोप यहीं तक नहीं, चीन को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष बहुत आक्रामक है। हालांकि चीन को लेकर लगने वाले आरोपों पर नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। चीन और पाकिस्तान से भारत का मनभेद और मतभेद आज का नहीं, कई दशकों से दोनों पड़ोसियों की रिश्तों में खटास है। युद्ध तक लड़े जा चुके हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को बता दिया है कि आंख में आंख मिलाकर बात होगी। किसी ने आंख तरेरी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मतलब जो पुतिन ने प्रधानमंत्री के लिए कहा, वो पूरी दुनिया मान रही है। ऐसा संयोग पहली बार बना है, इसलिए
मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये भारत का समय है।